बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.5 रनिंग है और इसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, कि हमने लेमडा की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। अगर हमारे पास एक्स वाई और जी की फाइनल वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर एक्स वाई जी की वैल्यूज जो हैं, एक्स बाई जी की फाइनल वैल्यू जीरो के बराबर ना आए, यानी कि अदर देन जीरो आए, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसे कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर होगी बेटा बात? तो लेमडा की वैल्यू हमने मालूम करनी है इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। और सेकंड काम हमने क्या करना है कि आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। और हमने फिर जो लेमडा की वैल्यू हमें मिलेगी, हमने उसको कंसीडर करते हुए सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि जब भी हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेंगे, अगर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल होगा। ये बस आप अपने जहन के अंदर रख लें कि ये फार्मूला है। तो अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, ये पहला पार्ट है, इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद 2x प्लस वाई माइनस लेमडा जी इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे पहले हमने बेटा क्या करना है कि हमने लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इसकी कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट 1 आ गया, y का कोएफिशिएंट 1 आ गया और z का कोएफिशिएंट 1 आ गया। उसके बाद बेटा x का कोएफिशिएंट 2 आ गया, y का कोएफिशिएंट 1 आ गया और z का कोएफिशिएंट माइनस लेमडा आ गया। ये वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2 और z का कोएफिशिएंट -2 आ गया। अब हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो लेकिन चूंकि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। आप जिस मर्जी कॉलम या रो के जरिए इसको एक्सपेंड कर लें। तो मैंने एक्सपेंडिंग बाय R1 यहाँ पे आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा -2, फिर माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस 2 को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया 2 लेमडा, फिर माइनस फार्मूले का 1 एज इट इज आ गया, फिर ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, उसके बाद माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस आ गया, लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, उसके बाद +1 आ गया, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, माइनस फार्मूले का 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। -2 + 2 लेमडा, -1 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, -1 को जब लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस लेमडा और 4 - 3, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें लेमडा वाली वैल्यू से अलहदा कर लें और कांस्टेंट से अलहदा कर लें। ये मैंने 2 लेमडा माइनस लेमडा इसको अलहदा कर लिया, -2 + 4 + 3 इज इक्वल टू 0, ये लेमडा + 5 इज इक्वल टू 0 और लेमडा की फाइनल वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गया, -5। अब बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ लेमडा की वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे 5, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमने मालूम की है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बेटा कंसिडरेबल है, यहाँ पर है माइनस लेमडा, यहाँ पर क्या है माइनस लेमडा। तो माइनस लेमडा की वैल्यू लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5। ये देखें यहाँ पर -5, तो माइनस इंटू -5,
क्योंकि एक माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है ना, लैम्डा की जगह पे जब -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ये +5 यहाँ पर लिख दिया, बाकी एज इट इज आ गया हमारे पास बेटा। अब देखें, अब यहाँ पर एचिलॉन फॉर्म हमने इसको बनाना है तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको इसमें से यानी R3 - R1 कर देंगे। देखिए वही काम हमने यहाँ पर किया, R2 - 2R1, यहाँ पर 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1 - 2 -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 5 - 2 3, और ये एज इट इज आ गया। और R3 - R1 1 - 1 0, 2 - 1 1, -2 -1 -3, और ये एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, प्राइमरी डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए। यहाँ पर -1 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय R2, साइन चेंज हो जाएंगे, -1 1 हो गया, 3 -3 हो गया, एंड सो ऑन। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 - R2 या R3 - R1 कर लें, तो मैंने R3 - R2 बेटा किया है। देखिए 1 - 1 0, -3 इंटू -3 -3 + 3 0 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। अब इसकी इक्वेशन बना ले, x + y + z = 0, x + y + z = 0, फिर y - 3 = 0। अब यहाँ पर भी इक्वेशन बनानी है तो z की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, जो फिर इसके अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इसके अंदर फिर y और z की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको z के = t, इसको t के बराबर सपोज कर लिया। t क्या है, आर्बिट्रेरी नंबर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। पुट z = 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर हम z की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो y = 3t। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई बेटा, और z की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, x + 3t + t, x + 4t, लेकिन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये -4t हो जाएगा। हेंस x = -4t, y = 3t, z = t, वेयर t इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, यानी t कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर लैम्डा की 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, प्लस की और माइनस की। तो हम दोनों वैल्यूज को पुट करके अपने सिस्टम को सॉल्व करेंगे, यानी x y z की वैल्यू x1 y1 और x1 x2 और x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास दी गई इक्वेशंस हैं। अब इसको हमने लेट ए कर लिया, कोफिशिएंट्स की हमने मैट्रिक्स बना ली बेटा, एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर = 4, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-2। अब बेटा हमने क्या काम करना है, हमने ये काम करना है कि व्हेन लैम्डा = 2, ये हमारे पास केस 1 है, यहाँ पर लिख भी लें केस 1, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। व्हेन लैम्डा = 2, जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, यानी ये लैम्डा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम 2 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 पुट कर दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दिया, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब बेटा हमने इसको एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर 0 लाने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही काम यहाँ पर किया। देखिए R2 - 2R1 और R3 - 3R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 - 8 -7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -3 - 4 -7, और ये 0 एज इट इज आ गया। अब R3 - 3R1, 3 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 - 3 = 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 - 12 -10, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6, -4 -6 -10, बाकी एज इट इज आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है।
और यहाँ पर भी साथ ही 1 बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। रो 2 को डिवाइड कर देंगे -7 के साथ और रो 3 को डिवाइड कर देंगे -10 के साथ। ये हमने यहाँ पर देखिए रो 2 को डिवाइड कर दिया -7 के साथ और रो 3 को डिवाइड कर दिया -10 के साथ। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर -7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर -10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर -10 के साथ डिवाइड करेंगे 1, यानी यहाँ 1 1 1 1 हो जाएगा। ये दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने, ये वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद इनको, ठीक हो गया। देखिए 1 1 1 1 यहाँ पे हो गया। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 - R2, बिल्कुल सिंपल। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया R3 - R2। अब देखिए ये, अब देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारी ये वाली मैट्रिक्स। अब इसको इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। x1 + 4x2 + 2x3 = 0, x1 + x3 = 0। अब x3 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो इसको t के बराबर सपोज कर लेंगे। वेयर t इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, पुट x3 = t इन इक्वेशन 2। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -t। अब x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की वैल्यू भी आ गई। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने बेटा इसको पुट किया। पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया तो x1 की फाइनल वैल्यू हमारे पास 2t आ गई। हेंस x1 = 2t, x2 = -t और x3 = t। ये हमारा सिस्टम सॉल्व हो गया, यानी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। वेयर t इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, t क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसका सेकंड केस कर सकते हैं। ये क्या है, केस 1 व्हेन लैम्डा = 2। अब बेटा करेंगे केस 2 व्हेन लैम्डा = -2, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू +2 भी है -2 भी है। अब ये हमारे पास केस 2 आ गया। यहाँ पर लिख भी लेते हैं केस सेकंड, ताकि आप बच्चों को आसानी हो जाए। व्हेन लैम्डा = -2। अब यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया। अब इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर बेटा हमने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए बेटा वही काम यहाँ पर कर दिया, R2 - 2R1 और फिर R3 - 3R1। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर -7 है, यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको -7 के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको -14 के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी R2 / -7 और R3 / -14। यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी बेटा 1 आ गया। यहाँ पर -7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 और 14। -2 और 14 को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/7 आ जाएगा, क्योंकि 2 7 14 हो गया। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पर -1/7 हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 - 1 यानी R3 - R2। तो ये देखिए R3 - R2 मैंने कर दिया। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो 1 - 1 0 आ गया, तो -1/7। और ये किस तरीके से आएगा, देखिए ये मैं आपको बेटा गाइड कर दूँ। देखिए ये आ जाएगा -1/7। यहाँ पर कर लेते हैं, ये रफ अमल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। चलें यहीं पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया -1/7 इंटू -1/7। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए -1/7 + 1/7 = ये हमारे पास 0 होता है। कैसे, देखिए 7 आ गया, -1 + 1 = 0/7 = 0। देखिए वही वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए ये देखिए 0 यहाँ पे आ गया। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिख लें। इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हमने बेटा इसको लिख लिया। अब x3 की वैल्यू को t के बराबर सपोज कर लें। x3 = t, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। देखें t जब पुट किया तो x2 ये -1/7 है, दूसरी साइड पे जाके 1/7t हो जाएगा। देखिए 1/7t, तो 1/7t को हम t/7 की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की वैल्यू भी आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा हमने इसको पुट कर दिया। अब x1 किसके बराबर आ गया, ये +4t/7 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -4t/7 हो जाएगा, और ये बेटा हमारे पास -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद -4t + 14t, तो ये हमारे पास 10t/7 ये x1 की वैल्यू आ गई। तो x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई बेटा, और x3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। वेयर t इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये बेटा कंप्लीट हो गया।